अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूक्रिया। देखिए, जो डोमेन यूक्रिया है इसको 4 किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इस वीडियो में हम इन किंगडम्स की करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह के जानदार होते हैं। सबसे पहले है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूक्रियोट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे जानदार होते हैं? यूक्रियोट्स होते हैं। देखिए, यूक्रियोट्स और प्रोक्रियोट्स में आपको फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आगे टर्म्स हैं बार बार रिपीट होंगी, तो इसलिए मैं आपको पहले इनका फ़र्क समझा देती हूँ कि जो यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज़म्स से कैसे मुख्तलिफ होते हैं। यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज़म में क्या फ़र्क है? देखें, यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो यूक्रियोटिक सेल से बनते हैं और प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोक्रियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं। अब ये यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक सेल का क्या सीन है, यानी कि इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, जो सेल्स होते हैं वो जानदार की बॉडी के बिल्डिंग्स ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि वो सेल्स मिलकर जानदार की बॉडी बनाते हैं। अब ये यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक में क्या फ़र्क है? जो यूक्रियोटिक सेल है इसमें जो मेन डिफरेंस वो ये है कि जो इनका डीएनए है वो न्यूक्लियर एनवेलप में मौजूद होता है। ये न्यूक्लियस है, ये डबल मेम्ब्रेन यानी कि कंपोनेंट है सेल का। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन कंपोनेंट है ये प्रोक्रियोटिक सेल में नहीं होता, इसका डीएनए ऐसे फ्रीली घूम रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। ये सेल ऑर्गेनेलीज भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल की बात करें तो प्रोक्रियोटिक सेल में ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होते ही नहीं है। देखिए, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये सेल का साइटोप्लाज्म है जिसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं एक सेल को जिंदा रखने के लिए। ये सेल का न्यूक्लियस होता है जो इस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब इसमें फ़र्क आपको पता चल गया। इसमें न्यूक्लियस है जो कि डबल एनवेलप में कवर है और इसमें जो डीएनए है इसका फ्रीली घूम रहा होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। तो इस बिना पर जो है जानदारों को डिवाइड किया जाता है कि जो जानदार इस सेल से बने होते हैं वो यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो इस सेल से बने होते हैं वो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हम जिस तरह इंसान हैं हम यूक्रियोटिक हैं, हम इन सेल से मिलकर बने होते हैं, हम इन जैसे ट्रिलियन सेल से बने हैं। ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो भी इन सेल से बने हैं। ठीक है, फंजाई भी इन्हीं सेल से बने हैं, प्रोटिस्टा भी इन सेल से बने हैं। ठीक है, जिस तरह हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा के जो जानदार हैं वो यूक्रियोटिक होते हैं। तो जब भी प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक की बात आती है तो आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो जानदार हैं इनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो यूक्रियोटिक सेल होते हैं ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इनका बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, और ये जो प्रोक्रियोटिक सेल है ये तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनमें भी सेल वॉल होती है। अच्छा, एक फ़र्क और भी मैं आपको बता देती हूँ। यूक्रियोटिक सेल में जो होते हैं जानदार यूनिसेलुलर भी होते हैं, सिंगल सेल से भी बने होते हैं, और जो होते हैं मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में सेल्स मिलकर जो है जानदार बनाते हैं। जिस तरह हम ट्रिलियन सेल से बने हैं तो हम मल्टी सेलुलर हैं, जबकि प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये हमेशा सिंगल सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल ही रहेंगे। एक जानदार सिंगल सेल ही रहेगा। जिस तरह बैक्टीरिया है, ये मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया ये एक सिंगल सेल से बना है। ठीक है, ये हमेशा सिंगल सेल ही रहेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं, जबकि जो प्रोक्रियोटिक होते हैं जिस तरह आर्किया बैक्टीरिया ये मल्टीसेलुलर नहीं होते। तो ये भी आपने याद रखना है। जिस तरह यहाँ पे देखें प्रोटिस्टा है, इसमें मैंने एग्जांपल लिया है यूग्लिना की। यूग्लिना का ये एक सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर जानदार है यूग्लिना। इसमें इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में इसकी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं, गोल्जी बॉडीज़ है, क्लोरोप्लास्ट है जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस करता है, और उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। उसके बाद कुछ प्रोटिस्टा जो है वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में होते हैं, कॉलोनीज़ बना कर रहते हैं इस तरह, और कुछ इन सम केसेस जो हैं प्रोटिस्टा जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बट कुछ केसेस में मल्टी सेलुलर होते हैं और इस तरह ये फिलामेंट्स बना के रहते हैं। ठीक है, अब प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये तो आपको समझ आ गई है। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये भी यूक्रियोट्स हैं, विच आर यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल से बने होते हैं, कॉलोनीज़ की फॉर्म में होते हैं यानी कि कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं, और फिलामेंटस ये होता है कि इनकी जो सेल्स होते हैं वो इस तरह जुड़े होते हैं, इनकी सेल वॉल्स जुड़ी होती हैं और एक धागे की तरह यानी कि एक फिलामेंट बना देती हैं, एक धागे की तरह ना लॉन्ग चेन बना देती हैं।
और सिंपल मल्टीसेलुलर, और कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन होते सिंपल हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि इनकी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर नहीं होते। किंगडम प्रोटिस्टा 3 तरह के होते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं इनको एल्गी कहा जाता है। हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ सेलुलोज, प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल होती है प्लांट्स की तरह, प्लांट की भी सेल वॉल होती है। तो जो सेल वॉल है इनकी सेलुलोज की बनी होती है। दे हैव क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट एंड आर ऑटोट्रॉफ्स। देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनमें एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो पाए जाते हैं, ये लाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में प्लांट फूड बनाते हैं। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो यूग्लिना है और डायोटम है। यूग्लिना जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया ये यूग्लिना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि इसकी शेप कैसे है, कुछ इस तरह से है। ये सिंगल सेल से बना हुआ है, यूनिसेलुलर है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल्स की तरह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रोटोजोन्स कहा जाता है। ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं यानी कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। एंड इंजेस्ट फूड, सिंपली जो है फूड को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। देयर सेल्स हैव नो सेल वॉल, एनिमल सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल नहीं पाई जाती। और इस तरह जो प्रोटिस्ट एनिमल लाइक हैं उनमें भी सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है अमीबा एंड पैरामीशियम। ये आपको पैरामीशियम नज़र आ रहा है, इसमें जो है ये जो इसकी है ना ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल जो होती है वो इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है, तो वो इसमें एब्सेंट है। थर्ड टाइप है फंगस लाइक प्रोटिस्ट, यानी वो प्रोटिस्ट जो फंगस की तरह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मोल्ड्स। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो भी इनके इर्द गिर्द ऑर्गेनिक मैटर गला सड़ा मटेरियल होता है उसको जो है उससे ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं यानी कि चूस लेते हैं। देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज, इनकी जो सेल वॉल है काइटन की बजाय सेलुलोज की बनी होती है। स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स जो हैं इसकी एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ भी है। ये क्या है? स्लाइम मोल्ड है और ये वाटर मोल्ड है। ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। यहाँ पे देखें बताया गया है सर्टन प्रोटिस्ट आर पैरासिटिक, कुछ प्रोटिस्ट होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे जानदारों में बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो मलेरिया काज करता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। एंड एंटामीबा काज अ टाइप ऑफ डाइसेंट्री। डाइसेंट्री क्या है? ये एक तरह का इन्फेक्शन है। जिस तरह डायरिया हो जाता है, डायरिया में क्या होता है? मोशन लग जाते हैं, पेट में दर्द होता है, बुखार हो जाता है समटाइम, उसके अलावा वॉमिटिंग होती है। इस तरह डाइसेंट्री में भी डायरिया की तरह ही कुछ जो है सिम्टम नज़र आते हैं। कार्ड एमीबाइक डाइसेंट्री, तो इसको एमीबाइक डाइसेंट्री कहेंगे। सेकंड किंगडम है किंगडम फंजाई। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई, इसमें जो है फंजाई शामिल है। दे आर हेटेरोट्रोफिक, ये भी हेटेरोट्रोफिक हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। इनका जो होता है यूनिक वे होता है न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का। दे डू नॉट इंजेस्ट फूड, ये फूड को इंजेस्ट नहीं करते लाइक एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट, एनिमल्स यानी जानवरों और प्रोटिस्ट की तरह फूड को इंजेस्ट नहीं करते यानी खाते नहीं हैं। दे एब्जॉर्ब, बल्कि ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, जो इनकी सराउंडिंग यानी कि इनके इर्द गिर्द जो ऑर्गेनिक मैटर होता है गला सड़ा, उससे ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंजाई भी यूक्रियोटिक होते हैं एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल, और इनकी सेल्स के गिर्द भी सेल वॉल होती है। देखिए ये एक सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो है आउटर मोस्ट लेयर ये होती है सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो है प्लांट सेल में पाई जाती है, फंजाई में भी पाई जाती है, और जो प्रोटिस्ट हैं प्लांट्स लाइक उनमें भी पाई जाती है। तो प्लांट्स के अंदर हमने देखा था कि ये जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी होती है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर फंजाई जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं यानी एक से ज़्यादा सेल्स के बनी होती हैं। इसकी कुछ एग्जांपल हैं मशरूम्स है, रस्ट है, स्मस्ट है एंड मोल्ड्स। कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं जिसमें इसकी कॉमन एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। सम फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज़ एंड बेयर। कुछ फंजाई जो है इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रेड, चीज़ और बेयर बनाने में। एंड एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन जो है किससे ली जाती है? एक फंगस है पेनिसिलियम से, उससे ये एंटीबायोटिक ली जाती है।
किंगडम प्लांटी इट इंक्लूड्स प्लांट। किंगडम प्लांटी में प्लांट्स शामिल हैं विच आर यूक्रियोटिक, जो यूक्रियोटिक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं यानी एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, विद सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, इनके सेल के गिर्द भी सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। दे आर ऑटोट्रोफिक, ये ऑटोट्रोफिक हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। और ये किस प्रोसेस के थ्रू अपनी खुराक बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब बनाना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में फूड को तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। आल प्लांट्स हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सेक्स ऑर्गन जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जब प्लांट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, दे फॉर्म एम्ब्रियोज, तो एम्ब्रियो बनता है। देखिए प्लांट्स के ना दो तरह के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल लगते हैं उनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसकी वजह यह है कि जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फूल नहीं लगते उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल होती है। उनके जो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह रूट है, स्टेम है, कोई लीव है, या कोई भी ब्रांच लेकर अगर हम ज़मीन में बो दें तो वहाँ से एक नया पौधा निकल आता है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर मोसिस फर्न, कोनिफर। ये जो मोसिस फर्न और कोनिफर्स हैं इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसकी वजह यह है कि इनके ऊपर फूल नहीं लगते। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर लगते हैं और इन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फोर्थ किंगडम है किंगडम एनिमिलिया। दिस किंगडम इंक्लूड्स एनिमल्स विच आर यूक्रियोटिक। किंगडम एनिमिलिया में जानवर शामिल हैं जो कि यूक्रियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं और हेटेरोट्रोफ्स हैं, यानी अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियो। ये किंगडम एनिमिलिया में जो एनिमल है वो एम्ब्रियो से डिवेल्प होता है। दे इंजेस्ट फूड, ये फूड खाते हैं, एंड डाइजेस्ट इट विद इन देयर बॉडी, और वो फूड जो है इनकी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाती है। डाइजेस्ट मीन कि मतलब जैसे ही फूड आप खाएंगे वो स्टमक में जाएगी, स्टमक उसकी ब्रेक डाउन करेगा, आप वहाँ से जो यूज़फुल और जो भी आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स आते हैं, चाहिए होते हैं, वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और बाकी जो वेस्ट मटीरियल है वो बॉडी से निकाल दिया जाता है। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ये जानदार भी किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। देखिए किंगडम एनिमिलिया में वो तमाम जानवर आते हैं जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, चाहे चार टांगों वाले हैं, चाहे उड़ने वाले हैं, चाहे तैरने वाले हैं, जितने भी जानवर हैं वो किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। इवन कि हम इंसान भी किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। मल्टी सेलुलर हैं हम, एक से ज़्यादा सेल से बने हैं। देखिए हम जो है ना इंसान ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हैं, इट मीन्स वी आर मल्टी सेलुलर। टेबल में बता दिया गया है कि जो 3 डोमेन्स हैं उनके किंगडम कितने हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं ताकि आपका जो है ना दोबारा से रिवाइज हो जाए। देखिए डोमेन्स जो हैं, जितने भी जानदार हैं उनको 3 डोमेन्स में क्लासीफाई किया गया है, आर्किया, बैक्टीरिया और यूक्रिया। आर्किया का एक ही किंगडम है, आर्किया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का भी एक ही किंगडम है, यू बैक्टीरिया। जबकि यूक्रिया जो है इसके 4 किंगडम्स हैं जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। सेल टाइप देखें तो आर्किया और बैक्टीरिया जो है प्रोक्रियोटिक सेल से बने हैं, यानी कि प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यूक्रिया जो है ये सारे के सारे यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप, प्रोक्रियोटिक में मैंने आपको बताया था कि प्रोक्रियोट्स के अंदर जो डीएनए है इनका साइटोप्लाज्म में वैसे ही घूम रहा होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है। जबकि यूक्रिया के चारों किंगडम्स में न्यूक्लियर एन्वेलप होता है। सेल वॉल, सेल वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन वो क्या है? आर्किया की जो सेल वॉल है ये पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स की बनी होती है, और बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। जबकि यूक्रिया के जो किंगडम्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है इन प्रेजेंट इन सम वेरियस टाइप, इसमें वेरिएशंस होती हैं। किसी की सेलुलोज की बनी होती है, कुछ प्रोटिस्टा होते हैं जिनमें पाई ही नहीं जाती। फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है। प्लांटी की सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज होता है, उसके अलावा पैक्टिन होता है। तो जो मेन कंपोनेंट होता है वो ये सेलुलोज होता है। किंगडम एनिमिलिया में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, यानी कि जो एनिमल्स के सेल होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये जो जानदार हैं ये अपनी खुराक कैसे लेते हैं? ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स। या तो ऑटोट्रोफ्स होते हैं कुछ जानदार, यानी कि इनमें ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, और कुछ जो होते हैं हेटेरोट्रोफ्स होते हैं जो नहीं बना सकते। प्रोटिस्टा के केस में भी सेम चीज़ है। फंजाई जो होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
लेकिन लेते किससे हैं? दूसरे जानदारों से, अब खुद नहीं बना सकते। किंगडम प्लांटी जो है ये ऑटोट्रोफ्स हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं जिस पर हम सब जानदार डिपेंड करते हैं। प्लांट्स ख़त्म तो सारे जानवर ख़त्म, हम भी ख़त्म। तो प्लांटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है किंगडम है। ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, बल्कि हमें भी देते हैं। किंगडम एनिमेलिया ये इंजेस्टिव है, ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, लेकिन फूड लेते कहाँ से? प्लांट से। ये भी ऑटोट्रोफ्स होते हैं। मल्टी सेलुलैरिटी, आपको मैंने बताया था कि जो प्रोक्रियोटिक सेल से जानदार बनते हैं वो सिंगल सेल ही होते हैं, यानी कि वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, वो हमेशा सिंगल सेल ही होंगे। तो आर्किया और बैक्टीरिया प्रोक्रियोटिक हैं, तो ये सिंगल सेल है ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें मल्टी सेलुलरिटी जो है एब्सेंट होती है। प्रोटिस्टा में भी मोस्टली एब्सेंट होती है। फंजाई के अंदर मोस्टली प्रेजेंट होती है, ज़्यादातर फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो ये तो हैं ही मल्टी सेलुलर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।